नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। दीपावली यानी रोशनी और खुशियों का त्योहार, लेकिन दिवाली के समय अक्सर हम कुछ बातों को भूल जाते हैं। इस खुशी और उल्लास के बीच कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए सावधानी भी बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले बात आती है पटाखे जलाने को लेकर। इस समय अधिकतर लोग मौज मस्ती में लापरवाह भी हो जाते हैं और छोटी सी लापरवाही हमारी और दूसरों की आंखों की रोशनी भी छीन सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि आपकी ये दिवाली हैप्पी और हेल्दी हो। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद है बंसल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भोपाल की नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर विनीता रामनानी। विनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। नमस्कार, धन्यवाद और आप सब लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे हो आपकी दिवाली सुरक्षित। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पटाखों से होने वाले आंखों के क्या नुकसान होते हैं और हमें किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो आँखें हैं वो बहुत प्रीशियस हैं, तो उन्हें हमें फटाकों से बचाना है। आँखों पे फटाकों के 3 तरीके से असर हो सकते हैं। पहला, जो फटाकों से जो केमिकल निकलता है, जो बारूद या जो धुआं निकलता है, उसकी वजह से एलर्जी हो सकती है। और अगर बहुत ज़ोर से वो फटाका जला और उसके कुछ बारूद के कण आपके आँख में जा सकते हैं, तो उसका केमिकल इंजरी भी हो सकता है। अगर वो चमड़ी पे लग गया तो वो स्किन को बर्न कर सकता है, आँखों के कॉर्निया यानी पुतली को भी बर्न कर सकता है। तो केमिकल इफ़ेक्ट के अलावा, एलर्जी के अलावा बर्न्स भी हो सकते हैं। और कई बार रॉकेट जैसी नुकीले फटाके हमारी आँखों की आर पार निकल सकते हैं और वो आँखों की पुतली को और आँखों की रेटिना को डैमेज कर सकते हैं। इन तेज़ी से आते हुए फटाकों से बहुत ज़्यादा आँखों को रिस्क होती है। तो ये जो 3 मुख्य वजहें हैं जिसकी वजह से आँखें आपकी डैमेज हो सकती है, केमिकल से, बर्न से और इंजरी जो स्पीड से आते हुए फटाके होते हैं। यूजुअली मैम बात की जाए तो पोल्यूशन से भी आंखों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। धूप से होने वाले नुकसान के बारे में भी आपसे समझना चाहेंगे। अनामिका, इस फेज़ में बहुत धूल, धुआं, मिट्टी और पोल्यूशन होता है, क्योंकि ये जो फटाकों का पोल्यूशन है वो ठंड की वजह से नीचे ही रहता है। तो हमारी आई लेवल पे बहुत सारे एलर्जेंस, धुआं घूमता रहता है। और अगर जिन लोगों को एलर्जिक टेंडेंसीज़ हैं, जिन लोगों को ठंड में या सीज़न बदलने से अस्थमा होता है, आँखों में जलन, चुभन, खुजली, लालिमा होता है, उन लोगों को बचाव करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वो एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस होने की वजह से लाल आँखों से परेशान होंगे। अगर वो धुएं में हैं तो वो अपनी आँखों को गॉगल से या चश्मे से सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आँख में धुआं या धूल मिट्टी कुछ भी चला गया है तो उसको रब न करें और इमिडिएटली आँखों को वॉश करें। साथ ही मैम, दिवाली जैसे त्योहार की जब बात आती है तो एनजीटी की तरफ से भी कई सारी गाइडलाइंस पेश की जाती हैं कि किस तरह से सिर्फ ग्रीन पटाखों का यूज़ किया जाए और किसी भी ऐसे खतरनाक पटाखे का यूज़ ना किया जाए जो आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाए। पटाखों के बारे में समझना चाहेंगे, किस तरह के जो फटाखे होते हैं उनसे ज़्यादा खतरा होता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें गवर्नमेंट प्रमाणित फटाकों का ही इस्तेमाल करना है। कई बार लो क्वालिटी फटाकों की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, स्पेशली बच्चों में, क्योंकि बच्चे बहुत शरारती होते हैं। तो ये बड़ों से रिक्वेस्ट है कि वो छोटे बच्चों को बिना अटेंशन के या बिना किसी बड़े के साथ के अकेले फटाके नहीं जलाने दें। उनको ग्रीन फटाके या गवर्नमेंट प्रमाणित फटाकों से ही खेलने दें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उम्र के हिसाब से फटाके जलाएं। कई बार जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि बहुत छोटे बच्चे बड़े बड़े बम्प्स जला लेते हैं, और स्पेशली जो अध जले हुए फटाके रहते हैं उनको दोबारा जलाने का प्रयास किया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके के एक्सीडेंट्स को बुलावा देते हैं। कई बार बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और पूरे के पूरे फटाकों की पॉलीथिन जहां वो फटाका जला रहे हैं वहीं रख देते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक एक करके फटाका जलाया जाए। बहुत सारे फटाके एक साथ अपनी उम्र से बड़े फटाके न जलाए जाएं, और जितना हो सके फटाकों से दूरी बना के रखें। और इन फटाकों से बचने के लिए बेस्ट है कि हम हैप्पी वाली दिवाली मनाएं, जिसमें कि हम ऐसी कोई भी रिस्क न लें जो हमारे हेल्थ के लिए घातक हो सकती है। न
बल्कि हमारे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और हमारे एनिमल्स के लिए भी। बिल्कुल, यानी कि फटाकों से सावधान रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जिस तरह से मैम ने कहा बड़ों की निगरानी में ही बच्चों को फटाके जलाने दें। मैम, अगर दीपावली की बात की जाए तो बिना मिठाइयों के ये त्योहार बिल्कुल भी संभव नहीं है और इसी दौरान कई सारी ऐसी खबरें हमें मिलती हैं कि मिलावटी सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है खाद्य पदार्थों में। उनका क्या कुछ दुष्प्रभाव हो सकता है? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम इंडियंस बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, तो हमें इस त्यौहार के मौसम में स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स को ये बिल्कुल नहीं भूलना है कि उनके लिए शुगर ये जहर के बराबर भी हो सकती है। इसलिए हमें डाइट का बहुत ध्यान रखना है। जो खाद्य सामग्री आपको लग रही है सस्पिशियस है, रखी हुई सामग्री बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। बेस्ट है कि हम घर में बनाए हुए सेफ व्यंजन्स का इस्तेमाल करें। हेल्दी डाइट की तरफ हम जाना चाहेंगे जिसमें प्रोटीन्स हो और विटामिन्स और मिनरल्स ज़्यादा हो, न कि वो दिखने में सुंदर हो या फिर शुगर बहुत ज़्यादा हो। तो हम शुगर फ्री मिठाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उनकी क्वांटिटी का कम सेवन कर सकते हैं। कई बार होता है कि हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लेने से अपनी शुगर को कहीं ना कहीं बढ़ा देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हम इंडियन के मील्स में बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें लगता है कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल कम करके प्रोटीन्स और जो हाइड्रेशन के लिए जो चीज़ें हैं, खूब पानी पिएं और अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान रखें। हर पेशेंट को अपनी डाइट का स्पेशल ध्यान रखना है। इस सीज़न में लगता है कि चलो त्यौहार है, अभी तो खा लेते हैं, बाद में देखा जाएगा। तो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, वो अपना ज़रूर ध्यान रखें, वो अपनी शुगर लेवल्स को बढ़ने न दें। त्यौहार ज़रूर है, खुशियों से मनाएं, हर्षोल्लास से मनाएं, न कि अपने को बीमार करके मनाएं। साथ ही मैम, इन मिलावटी सामग्रियों का कुछ आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है। किस तरह से कहा जाता है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, अगर वो शुगर ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो उनकी आंखों पर भी इफेक्ट पड़ने लगता है। जी, ये समझना बिल्कुल। चाहूँगी। जो शुगर है वो डायबिटीज़ जिसको हम कहते हैं, डायबिटीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स आँखों में ज़रूर होते हैं। 5 साल पुरानी शुगर हो या अनकंट्रोल्ड शुगर हो या फिर शुगर के साथ दूसरी चीज़ें जुड़ी हुई है जैसे कि ब्लड प्रेशर है और हार्ट की प्रॉब्लम है या किडनी की प्रॉब्लम है, तो ऐसे मरीजों को डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी आँखों में ब्लीडिंग होने का खतरा रहता है। साथ ही साथ उनकी आँखों में रूखापन, एलर्जी और इन्फेक्शन का भी खतरा रहता है। कहीं ना कहीं उनमें कैटरेक्ट और ग्लोकोमा आने की भी संभावनाएं रहती है। तो इसलिए हर डायबिटिक पेशेंट को अपनी शुगर कंट्रोल करने के अलावा आँखों की सालाना नियमित जांच भी करवाना है। साथ ही मैम, ये भी समझना चाहूँगी कि जिन लोगों को चश्मा लगा हुआ है वो आमतौर पर त्योहारों पर कॉन्टैक्ट लेंसेज की तरफ रुख कर लेते हैं। कितने दुष्प्रभाव इसके हो सकते हैं? बिल्कुल, कॉन्टैक्ट लेंसेज जो होते हैं वो हमारी सुंदरता को कहीं ना कहीं बढ़ाते हैं, स्पेशली फीमेल्स में। जब हम किसी पार्टी में या किसी फेस्टिवल में जाने के लिए अच्छे से तैयार होते हैं तो हमें लगता है कि चश्मे की बजाय हम कॉन्टैक्ट लेंसेज का इस्तेमाल करें। थोड़े समय के लिए लगाए गए कॉन्टैक्ट लेंसेज अच्छे होते हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट लेंस को लगा के बिल्कुल सोया ना जाए। और कॉन्टैक्ट लेंस को जो केमिकल है, जो आपका मेकअप है, वो टच न करे। आप इसका ध्यान ज़रूर रखें। उसको लगाते समय अपनी हाथों को बहुत अच्छे से साफ़ करें और निकालते समय भी उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखें। हो सके तो डिस्पोजेबल कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करें ताकि इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएं। त्योहारों में हमें सुंदर देखना है, लेकिन आँखों की बचाव के साथ में कहीं हम कॉन्टैक्ट लेंस के साथ में ट्रैवल कर रहे हैं बाहर हवा में या धूल में या धूप में या धुएं में, तो हम ऊपर से टेम्पररी गॉगल्स या चश्मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम लंबे समय तक कॉन्टैक्ट लेंस लगाना चाहते हैं तो बीच में ब्रेक लेना ज़रूरी है। आँखों को ब्लिंक करें और हो सके तो 5 से 6 घंटे कॉन्टैक्ट लेंस लगाएं, उससे ज़्यादा नहीं लगाएं। साथ ही मैम, आजकल जो कलरफुल लेंसेज मार्केट में अवेलेबल हैं उनका भी काफ़ी दुष्प्रभाव देखा गया है। उनका पटाखों पर क्या असर पड़ता है? पटाखों से क्या दिक्कत आ सकती है कॉन्टैक्ट लेंसेज में, और अगर आ जाती है तो किस तरह के कदम उठाने चाहिए? देखिए, सबसे अच्छा रहता है कि अगर हमें चश्मा लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं वो फटाकों की एंट्री या किसी भी फॉरेन बॉडी की एंट्री को हमको प्रोटेक्ट करता है। पर अगर हमने चश्मा लगाया हुआ है और उसमें ग्लास है और इंजरी हुई है तो फिर चश्मे के ग्लास से इंजरी होने की रिस्क है।
जहाँ तक कॉन्टैक्ट लेंस का सवाल है, अगर केमिकल चला गया कॉन्टैक्ट लेंस के ऊपर और फिर हमने आई को रब कर लिया तो फिर उसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस के साथ में आई इंजरी होगी, आई रबिंग होगी तो वो और ज़्यादा डेंजरस होगी, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्टैक्ट लेंसेज हमारे एक फॉरेन बॉडी के रूप में आँख के अंदर हैं, और एक और दूसरी फॉरेन बॉडी, चाहे वो फटाकों के रूप में चली गई या कोई धूल मिट्टी का कण चला गया, तो हमें इमीडिएटली कॉन्टैक्ट लेंसेज निकाल के अपनी आई को वॉश करना चाहिए। साथ ही मैम, अगर यूजुअल रूटीन चेकअप की बात की जाए तो आंखों की जांच कब कब करानी चाहिए और किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी आँखों की हेल्थ को निगलेक्ट करते हैं। हमें लगता है कि अभी हमारा काम चल रहा है, हमें दिख रहा है, हमें क्या ज़रूरत है रूटीन आई टेस्ट कराने की। तो मेरा ये दर्शकों से कहना है कि बचपन से लेके बुढ़ापे तक हमें कंटिन्यूस आँखों की ज़रूरत रहती है और उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, और रूटीन चेकअप उसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। 6 महीने के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को और 6 साल के बच्चे को हमें एक रूटीन आई टेस्ट करवाना मैंडेटरी है। और उसके बाद फिर जब हमें चश्मे लगे हैं या फिर आंखों में कम दिख रहा है या कोई भी सिम्टम्स हैं आंखों से जुड़े हुए, तो प्लीज़ इग्नोर ना करें। हमें लगता है थोड़ी सी आंख लाल है, थोड़ी सी सूज गई है, कल ठीक हो जाएगी। और बड़ों में 40 साल के बाद सालाना रेगुलर जांच ज़रूरी है। साथ ही मैम, दीपावली वाले दिन कई बार देखा जाता है कि घर में कहीं ना कहीं बच्चों के साथ या कहीं बड़ों के साथ भी कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं। फर्स्ट एड के लिए उनकी क्या कर सकते हैं? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रिवेंशन। तो घर के आसपास पानी रखें और फटाकों से बचाव करे जाएं। लूज़ कपड़े पहनकर कंटिन्यूसली हम आग के नज़दीक नहीं जाएं। कॉटन के कपड़े पहने जिससे कि हम आग लगने की रिस्क कम हो जाए। अगर कहीं हमको ऐसी लग रहा है कि कुछ फटाका हमारी तरफ उड़ के आया है, तो आप प्रॉपरली इंस्पेक्ट करें कि कहीं आपको उस फटाके की वजह से चमड़ी पे या आँखों में कोई दुष्परिणाम तो नहीं दिख रहे हैं। और जैसे ही आपको कोई दुष्परिणाम दिख रहे हैं, जैसे कि आपकी आंखें लाल हो रही है, आँख सूज रही है या आँखों में जलन हो रही है, तो तुरंत आप आई को वॉश करें। घर का कोई भी प्रयोग वहाँ नहीं करें कि दूध डाल देंगे, हनी डाल देंगे, ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि ऐसे में तुरंत आई डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि कई बार बर्न्स कॉर्निया के अंदर होते हैं और जो हमारी सबसे सेंसिटिव लेयर है कॉर्निया, उसके ऊपर अगर बर्न्स हो जाते हैं तो इन्फेक्शन की रिस्क रहती है। तो आपका आई डॉक्टर आई को चेकअप करके आपकी आंखों को फर्दर डैमेज होने से बचा सकता है, इन्फेक्शन से, और बाद में उसके दुष्परिणाम से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि कोई भी आंखों की परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। फर्स्ट एड के लिए सिर्फ आंखों को धोएं। अगर कहीं बर्न्स हुए हैं चमड़ी में तो तुरंत उसको पानी से धो लें और फिर स्किन स्पेशलिस्ट या इमरजेंसी में आप दिखा के उन बर्न्स को ठीक करने की कोशिश करें ताकि आपको स्कार्स न बने। बिल्कुल, यानी कि ऐसे केसेस में आई डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस बात का ध्यान बिल्कुल रखें। और साथ ही में बच्चों की अगर बात की जाए तो बच्चों की जो स्किन होती है, उनकी आंखें होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कोमल होती हैं। उनको सुरक्षित रखने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों में ये मिथ है कि बड़ा होके उसकी आंख ठीक हो जाएगी। अभी अगर तिरछी है या अभी उसको सही नहीं दिख रहा है या एक आंख छोटी है एक आंख बड़ी है, तो जब वो बड़ा हो जाएगा उसकी आंख डेवलप हो जाएगी और अपने आप ठीक हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चों को आई टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें कि हम बच्चों को समय पर देखकर ही ठीक कर सकते हैं, वरना उनकी आंखें हमेशा के लिए कमज़ोर हो सकती है। जैसा कि आपने कहा कि बच्चों की आंखें बहुत कोमल हैं, तो अगर उनको चश्मे की ज़रूरत है, अगर हम चश्मा नहीं लगाएंगे तो कहीं ना कहीं उनका संपूर्ण विकास नहीं होगा। और अभी तो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चों की आंखों में बहुत सारी परेशानियां हो रही है। आंखें बच्चों की ड्राई हो रही है, बच्चों को माइनस का चश्मा यानी जिसको हम मायोपिया बोल रहे हैं वो हो रहा है। तो ऐसे में बच्चों की जांच करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है पेरेंट्स के लिए। और पेरेंट्स बिल्कुल अपने बच्चों की गतिविधि पे वॉच रखें कि वो बहुत लंबे समय तक डिजिटल गैजेट्स नहीं यूज़ करें। और बच्चों को एलर्जी भी बहुत जल्दी अफेक्ट कर जाती है, स्पेशली सीज़न बदलने से सर्दी खांसी जुकाम के साथ में आंखों में से आंसू आना, आंखों में पानी आने के अलावा
खुजली होना, लाल होना, ये बहुत कॉमन एलर्जिक प्रॉब्लम्स हैं। तो आई टेस्ट करवा के हम अपने बच्चों की आंखों को कहीं ना कहीं भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही मैम आइज की तो बात आपने बताई, लेकिन कई बार आंखों के आसपास की जो त्वचा होती है उसमें भी कई बार इरिटेशन देखा जाता है पटाखों के इस्तेमाल के बाद। उस इरिटेशन को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं और क्या कुछ आगे कॉम्प्लिकेशंस उसमें देखे जा सकते हैं? देखिए, जो फटाकों से, जैसा कि मैंने कहा कि 3 टाइप के इफ़ेक्ट होते हैं, तो हमारी आँखों में अगर कोई जलता हुआ फटाका आता है तो सबसे पहले जो है हमारी आँखें बंद हो जाती है और उसकी वजह से हमारी आँखों की पलकें या आँखों के चारों तरफ की चमड़ी में बर्न्स हो सकते हैं। और ऐसा देखा गया है कि फटाकों की इंजरी में सबसे ज़्यादा फेस और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी और हैंड्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ये हम डायरेक्टली एक्सपोज कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम झुक के नीचे फटाका जलाते हैं और हम जल्दी से उस फटाके से दूर ना होते हुए अपने आप को कहीं ना कहीं फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी को इंजर करते हैं। तो फेशियल इंजरीज जो होती हैं वो बहुत डेंजरस होती हैं और हील भी जल्दी हो जाती हैं। तो इसलिए अगर कहीं ना कहीं खुदा न खास्ता बर्न हो गया है फेशियल, तो तुरंत आई डॉक्टर से संपर्क करें या फिर स्किन स्पेशलिस्ट से संपर्क करें या बर्न और जो प्लास्टिक सर्जन है, ताकि आपके फेशियल स्कार्स न बने। साथ ही मैम थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया कि एक अच्छी आईसाइट के लिए अच्छी डाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या कुछ इन्वॉल्व करना चाहिए उस डाइट में? ये बहुत ज़रूरी है इन दिनों। हमारी डाइट बहुत अच्छी रखने के लिए हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि विटामिन ए, सी और ई रिच फूड्स जो होंगे, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो फ़िश और एग ले सकते हैं। अदरवाइज़ वेजिटेरियन लोग कलर्ड फ्रूट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। प्रोटीन और मिनरल्स अगर हमारे प्रोपोर्शनेट होंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे सही होंगे, तो हमारी एक अच्छी हेल्थ होगी और एक हेल्दी बॉडी में ही एक हेल्दी आई रह सकती है। तो हमारे अच्छे विज़न के लिए हमें अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, साथ ही हाइड्रेशन भी मेंटेन करना है। और बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उन्हें जंक फूड से दूर रखें। पिज़्ज़ा, बर्गर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे आजकल बाहर से ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। तो पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि उनको घर का बनाया हुआ, भले वो दाल चावल हो, एक शुद्ध इमिजिएटली बनाया हुआ खाना दे, न कि रखा हुआ खाना दें। बिल्कुल। साथ ही मैम आपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का जिक्र किया, किस तरह से वो बच्चों के आंखों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसके बारे में चाहूँगी आप थोड़ी सी रोशनी डालें। डिजिटल गैजेट्स न केवल हमारे बच्चों को बल्कि हम सब बड़ों को भी अफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन दिनों कोरोना की वजह से हम सब लोग डिजिटलाइज्ड हो गए हैं। कहीं ना कहीं हमारी कॉन्फ्रेंसेस हैं, हमारी एजुकेशन है, हमारी टीचिंग है, वो सब कंप्यूटर, मोबाइल और लैपटॉप्स पे आ गई है। और छोटे छोटे बच्चों जिनको हम मोबाइल देना पसंद नहीं करते थे, वो भी क्लासेस की वजह से अपने हाथों में मोबाइल लिए हुए दिख रहे हैं। और ये जो मोबाइल की ब्लू इनविजिबल लाइट्स है, ये हमारे छोटे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। 2 साल से छोटे बच्चों को हमें मोबाइल नहीं देना है और 2 से 6 साल के बच्चों को हमें 1 घंटे से ज़्यादा मोबाइल नहीं देना है और 6 साल से बड़े बच्चों को हम 2 घंटे का मोबाइल दे सकते हैं। पर मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर ऑनलाइन क्लासेस पॉसिबल हो तो बीच में ब्रेक लेके की जा सकती है और जितना हो सके कंप्यूटर पे या फिर टीवी पे लें, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन छोटी होने की वजह से ज़्यादा नुकसानदायक है। लैपटॉप की या टीवी की स्क्रीन बड़ी और दूर होने की वजह से उसके रिस्क डैमेज होने की उससे संभावनाएं कम है। साथ ही मैम बंसल हॉस्पिटल के बारे में भी जानना चाहूँगी। भगवान न करे, लेकिन यदि कोई दुर्घटना किसी के घर हो जाती है तो क्या वहाँ बंसल हॉस्पिटल में पहुँचकर इसका तुरंत निदान हो सकता है? बिल्कुल, हम सारे जो एक्सपर्ट्स हैं बंसल हॉस्पिटल के 24/7 किसी भी इमरजेंसी के लिए अवेलेबल हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर ही एक छोटी बच्ची को फटाके की इंजरी हुई थी और हमने दिवाली वाले दिन ही उसका ट्रीटमेंट किया था। तो अनफॉर्चुनेट कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, किसी भी किस्म की दुर्घटना हो जाती है, तो हमारे सारे स्पेशलिस्ट, बर्न और प्लास्टिक सर्जरी, आई स्पेशलिस्ट और दूसरे कार्डियक एंड हर इमरजेंसी के लिए हमारा बंसल हॉस्पिटल हमेशा तत्पर है। 24/7 सुविधा अवेलेबल है। तो
तो अगर कोई दुर्घटना होती है तो तुरंत आप हॉस्पिटल आ सकते हैं। साथ ही मैम दिवाली के दिन जो पटाखे जलाए जाते हैं वो यूजुअली ना सिर्फ आईज और स्किन को डैमेज करते हैं बल्कि इन्वायरमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? ये बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं हम अपनी खुशियों के बीच में हम अपने इन्वायरमेंट को भूलते जा रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो अभी पटाखों का प्रयोग कम हो गया है, जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट कम हो रहा है, वरना एनिमल्स, प्लांट और हम सब को इस पोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। स्पेशली इन दिनों बड़े लोगों में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी देखी गई है, तो जिन लोगों को अस्थमा होता है उनको सर्दी, खांसी, जुकाम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमें पोल्यूशन कम करना है। हम पटाखों की ध्वनि की वजह से भी अपने कानों को डैमेज कर सकते हैं। एनिमल्स हमारे डर जाते हैं। बहुत छोटे बच्चे इस बहुत ज़्यादा तेज गति वाले या तेज आवाज़ वाले पटाखों से डर जाते हैं। तो प्लीज़ हम सबको एक दूसरे का सहयोग करना है। हमें एक दूसरे के साथ मिलके खुशियों से त्यौहार मनाना है। हम ये ज़रूर ध्यान रखें कि हमारे आस पड़ोस में हमारे पटाखों जलाने की वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। हमको आपस में मिलके एक फैमिली जैसे हमारे जो भी एरिया हैं वहाँ पे कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में खुशियों से त्यौहार मनाना है, न कि हम रॉकेट जला के किसी दूसरे घर में रॉकेट चला जाए और अचानक से उनको इंजरी हो जाए। बिल्कुल, इसी के साथ बंसल न्यूज़ भी आप सभी से यही अपील करता है कि जितनी भी बातें आज मैम ने हमें बताई इसका ध्यान रखें और ये सुनिश्चित करें कि आपकी दिवाली सुरक्षित हो, हैप्पी हो और हेल्दी हो। इसी के साथ मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने हमारे साथ साझा की है। नमस्कार, धन्यवाद। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। चलिए, तो बंसल न्यूज़ की ओर से भी दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। केयरफुली दिवाली मनाएं और खुशियां बांटें और तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें बंसल न्यूज़ के साथ।